साथ की काली रात, आसमान में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे कुदरत खुद रो रही हो। और उस अंधेरे में एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। हे प्रभु, ये कैसी अग्नि परीक्षा है। मेरे शरीर की प्रत्येक शिरा मानो जल रही है। मुझ पर दया करो, मुझे इस असहनीय वेदना से मुक्ति प्रदान करो। धैर्य धारण करो पुत्रवधू, ये प्रकृति का विधान है। क्षण भर का कष्ट है, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। किंतु उस रात्रि प्रकृति का विधान कुछ और ही लिख चुका था। और उसी क्षण झोपड़ी के भीतर एक नवजात शिशु के तीव्र रुदन की ध्वनि गूंज उठी। ईश्वर की कृपा हुई, पुत्र उत्पन्न हुआ है। किंतु ये प्रसन्नता अत्यंत क्षणिक थी। नहीं, ये कैसे संभव है? उस स्त्री की श्वास थम चुकी थी, उसकी देह निश्चल हो चुकी थी। हाय देव, जन्म देते ही अपने प्राण त्याग दिए, ये कैसी निर्ममता है। जिस स्थान पर अभी अभी जीवन का उदय हुआ था, उसी स्थान पर मृत्यु ने भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उस स्त्री का पति व्याकुलता से इधर उधर टहल रहा था। उसके हृदय में भय और आशा दोनों का संग्राम चल रहा था। क्या हुआ? मेरी पत्नी कैसी है और मेरा पुत्र? जैसे ही उसकी दृष्टि अपनी पत्नी की निश्चल देह पर पड़ी, उसका समस्त अस्तित्व मानो उसी क्षण टूटकर बिखर गया। नहीं, ये असत्य है। अभी तो तुम मेरे साथ थी। मुझे यूं असहाय छोड़कर कैसे जा सकती हो? क्या तुम मेरे जीवन में प्रकाश बनकर आए हो या मेरे समस्त सुखों का अंत बनकर? वो नवजात शिशु जो अभी संसार के अर्थ से भी अनभिज्ञ था, पहले ही क्षण से प्रश्नों, पीड़ा और अभिशाप के बोझ से दब चुका था। किंतु ये त्रासदी यहीं समाप्त नहीं हुई। वही पुरुष भूमि पर निश्चल पड़ा हुआ था। ये कैसे संभव है? अभी तो जीवित था। हे भगवान, तू ये कैसी परीक्षा ले रहा है? एक ही रात्रि में उस शिशु ने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। ये सब उसी बालक के जन्म के कारण हुआ है। ये शुभ संकेत नहीं, अपशकुन है। ये बालक नहीं, मृत्यु का प्रतीक है। अंधविश्वास की ज्वाला धीरे धीरे संपूर्ण गांव को अपनी चपेट में लेने लगी। हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है? एक ही क्षण में गोद को भरकर फिर उसे उजाड़ दिया। क्या इस मासूम का अपराध केवल इतना है कि इसने जन्म लिया? मत रो मेरे लाल, तू अकेला नहीं है। जब तक तेरी ये वृद्ध दादी जीवित है, तुझे किसी का भय नहीं। किंतु वो ये नहीं जानती थी कि इस बालक के भाग्य में केवल अनाथपन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार का तिरस्कार और एक गहन रहस्यमयी अभिशाप भी लिखा था। इस बालक को यहाँ रखना पूरे गांव के लिए संकट को आमंत्रण देना है। इसे तुरंत यहाँ से दूर कर देना ही उचित होगा। ये बालक कोई अपशकुन नहीं, ये मेरा रक्त है, मेरा वंश है। कोई इसे मुझसे छीनने का प्रयास भी न करे तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। एक ओर अंधविश्वास का अंधकार था और दूसरी ओर एक वृद्धा की अडिग ममता। यहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी कथा जिसमें प्रत्येक मुस्कान के पीछे छिपा था विलाप, वेदना और एक भयानक रहस्य। समय वो मरहम भी है और जख्म भी। कुछ घाव भर देता है और कुछ को इतना गहरा कर देता है
कि वे जीवन भर रिश्ते रहते हैं। उस अभागे बालक के जीवन में भी 8 वर्षों का समय बीत चुका था, पर उसके नसीब में न बचपन की हंसी थी, न अपनापन, न ही किसी के स्नेह का स्पर्श। क्या हुआ मेरे लाल? कौन था जिसने तुझे फिर से रुलाया? दादी, मैं उनके साथ खेलना चाहता था, पर उन्होंने मुझे पत्थर मारे। कहते हैं मैं मनहूस हूँ। दादी, क्या मैं सच में मनहूस हूँ? नहीं मेरे बच्चे, तू मनहूस नहीं है। तू तो मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। ये दुनिया अंधी है, उसे तेरी मासूमियत दिखाई नहीं देती। तो फिर सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? जब मैं कुएं पर पानी लेने जाता हूँ तो औरतें अपने बर्तन हटा लेती हैं, कहती हैं मेरे छूने से पानी अपवित्र हो जाएगा। दादी, मुझे बहुत प्यास लगती है, पर कोई मुझे एक बूंद पानी भी नहीं देता। एक बालक जिसे इस उम्र में खिलौनों और कहानियों की जरूरत थी, वो अपमान और तिरस्कार का अर्थ समझ रहा था। हाय रे किस्मत, तूने इस मासूम के हिस्से में इतना दर्द क्यों लिखा? मत रो मेरे लाल, मैं हूं ना, मैं तेरे लिए पानी भी लाऊंगी और दुनिया से लड़ भी जाऊंगी। दादी, क्या कभी कोई मुझे प्यार से बुलाएगा? क्या मैं भी बाकी बच्चों की तरह हंस पाऊंगा? मुझे बहुत अकेलापन लगता है दादी। ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं हूं। उसके ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक मासूम आत्मा का विलाप था। क्या सोच रहा है मेरे बच्चे? दादी, अगर मैं इस दुनिया में ना होता तो क्या सब खुश होते? ऐसा कभी मत कहना, तू ही तो मेरी जिंदगी है। अगर तू नहीं होगा तो मैं भी नहीं रहूंगी। उस रात दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। एक अपनी किस्मत पर विलाप कर रहा था और दूसरी उस मासूम के दर्द को अपने आंचल में छुपाने की कोशिश कर रही थी। पर यह तो केवल शुरुआत थी। समय के साथ ये तिरस्कार एक ऐसी आग में बदलने वाला था जो या तो हरिया को जला देगा या फिर उसे कुछ ऐसा बना देगा जिससे पूरा संसार कांप उठेगा। समय ने अपने पंख फैलाए और वही मासूम तिरस्कार में पला हुआ बालक अब एक जवान युवक बन चुका था। पर उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, ना लोगों की नफरत, ना समाज की सोच और ना ही उसका अकेलापन। उसके हाथों में मेहनत थी, पर किस्मत में केवल ठोकरें। उसके दिल में सच्चाई थी, पर दुनिया की नजरों में वो अब भी मनहूस ही था। मालिक, ये लकड़ियां ले लीजिए, बहुत मेहनत से काट कर लाया हूँ। बस बदले में थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दूर रह मुझसे, तेरी छाया भी पड़ी ना तो अशुभ हो जाएगा। मैं भी इंसान हूँ मालिक, मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। हरिया चुप हो गया। उसने लकड़ियों का गट्ठर वहीं गिराया और बिना कुछ कहे वापस जंगल की ओर चल पड़ा। कभी कभी शब्द खत्म नहीं होते, इंसान बोलना छोड़ देता है। हरिया उसी पेड़ के नीचे बैठा है जहां वो बचपन में रोया करता था। हे भगवान, कब तक मैं इस जिंदगी को ढोता रहूंगा? क्या मेरा जन्म ही पाप है? बचाओ, कोई है, बचाओ! हरिया चौंक कर खड़ा होता है। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, साहस दिखाई देता है। कभी कभी जिसे दुनिया मनहूस कहती है, वही किसी की जिंदगी का रक्षक बन जाता है। भगवान, मुझे बचा लो। तभी हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर बीच में कूद पड़ता है।
दूर हट जा, नहीं तो मुझे मजबूरन मरना पड़ेगा। शेर हरिया की आंखों में देखता है और पीछे हट जाता है। कुछ क्षण बाद खतरा टल जाता है। आपने मेरी जान बचा ली। आप कौन हैं? मैं वो हूं जिससे पूरा गांव डरता है, एक मनहूस। मनहूस? जो अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचाए, वो मनहूस कैसे हो सकता है? वो पहली बार था जब किसी ने हरिया को इंसान समझकर देखा। मेरा नाम गौरी है और आज से आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। हरिया की आंखों में हल्की चमक आई। शायद पहली बार किसी ने उसे अपनापन दिया था। मुलाकातें बढ़ीं, बातें बढ़ीं और धीरे धीरे दो टूटे हुए दिल एक दूसरे का सहारा बन गए। हरिया, क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? मेरे साथ? मेरे पास ना घर है, ना सम्मान, ना कोई भविष्य। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। और उसी दिन हरिया ने पहली बार जीने का सपना देखा। दोनों ने शादी कर ली। छोटी सी दुनिया पर सच्चा प्यार। जिंदगी पहली बार मुस्कुराई थी, पर किस्मत अभी भी खामोश नहीं थी। हरिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डर मत गौरी, मैं यहीं पे हूं। वही रात, वही तूफान, जैसे इतिहास खुद को दोहराने जा रहा हो। अचानक गौरी की एक तेज चीख और हरिया! फिर गहरी खामोशी। गौरी, कुछ बोलो। नहीं, तूने वादा किया था मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। भगवान क्यों? जिसे भी मैं प्यार करता हूं तो उसे मुझसे छीन लेता है। उस रात हरिया मर नहीं गया, पर उसके अंदर का इंसान जरूर मर गया। क्या सच में हरिया अभिशप्त है, या कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है? और क्या अब हरिया बदला लेगा? जिस रात हरिया की दुनिया दूसरी बार उजड़ी, उस रात केवल एक स्त्री और एक शिशु की मृत्यु नहीं हुई थी। उस रात एक साधारण इंसान के भीतर प्रतिशोध का जन्म हुआ था। अब खोने के लिए बचा ही क्या है? न परिवार, न अपना कोई। अगर ये सब मेरे पिछले जन्म का फल है, तो आज मैं उस सच को जानकर ही रहूंगा। वो चल पड़ा जंगल के उस हिस्से की ओर जहां जाने से लोग डरते थे। कालखंड। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन टूटा हुआ मंदिर, दीवारों पर अजीब चिन्ह, चारों ओर जली हुई हड्डियां और बीच में एक तांत्रिक आंखें बंद किए अग्नि के सामने बैठा हुआ। आ ही गया तू, हरिया। तुम वही हो ना जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? बर्बाद नहीं हरिया, मैंने तो सिर्फ तेरा हिसाब पूरा किया है। कौन सा हिसाब? मैंने क्या किया था? क्यों मुझसे मेरे अपने छीन लिए? जानना चाहता है तो देख अपना असली रूप। सदियों पहले एक समृद्ध राज्य, एक निर्दयी राजा, और वो राजा कोई और नहीं, खुद हरिया था। मेरे आदेश के बिना इस राज्य में कोई जीवित नहीं रह सकता। महाराज, अत्याचार छोड़ दीजिए।
ये पाप है। मुझे उपदेश देता है, मौत की सजा दूंगा तुझे। राजा के आदेश पर उस तांत्रिक को जिंदा जला दिया गया। मैं मरूंगा नहीं, तेरे हर जन्म में तेरी हर खुशी छीन लूंगा। तो ये सब मेरे ही कर्मों का फल है? हाँ हरिया, तूने मेरे प्राण छीने थे और अब मैं तेरी हर सांस को सजा बना चुका हूं। मैंने पाप किया था, पर क्या हर जन्म में यही सजा मिलेगी? जब तक तेरी आत्मा टूट न जाए, जब तक तू खुद मौत की भीख न मांगे। अब मैं भागूंगा नहीं। अगर ये युद्ध है तो अंत भी होगा। या तो तू बचेगा या मैं। यही तो चाहता था मैं। अब असली खेल शुरू होगा। एक तरफ पिछले जन्म का पाप, दूसरी तरफ प्रतिशोध की आग। अब ये सिर्फ कहानी नहीं रही, ये बन चुका था महायुद्ध। क्या हरिया इस अभिशाप से मुक्त हो पाएगा या तांत्रिक उसकी आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर देगा? जिस क्षण हरिया ने भागना छोड़कर लड़ने का निर्णय लिया, उसी क्षण उसकी किस्मत की दिशा बदल गई। अब ये सिर्फ दर्द की कहानी नहीं थी, ये बन चुकी थी पाप बनाम प्रायश्चित की अंतिम लड़ाई। आज या तो तेरा अंत होगा या मेरे अभिशाप का। अंत? हरिया, तू अभी भी नहीं समझा। ये युद्ध जीतना तेरे बस में नहीं। अब मैं वो कमजोर इंसान नहीं जिसे तू हर बार तोड़ देता था। तो अब तू लड़ना चाहता है? ठीक है, देख मेरी असली शक्ति। ओम चामुंडे वित्ये नमः। अचानक चारों ओर मृत आत्माएं प्रकट हो जाती हैं। वही लोग जिनकी मौत हरिया के जीवन में हुई थी। माँ, पिता, पत्नी, बच्चा। नहीं, ये सब मेरे अपने हैं। यही तेरी कमजोरी है हरिया, प्यार। हरिया, हमें छोड़ दो, खुद को बचाओ। नहीं, मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं खो सकता। यही वो क्षण था जहां हरिया को चुनना था, प्यार या मुक्ति। तू सही कहता है, यही मेरी कमजोरी थी। तो मान गया ना हार? नहीं, आज मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचान ली। हरिया अपने हाथ जोड़ता है, आंखें बंद करता है। ईश्वर, अगर ये सब मेरे पापों का फल है तो आज मैं सब स्वीकार करता हूँ। मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं प्रायश्चित चाहता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? जिस शक्ति को तांत्रिक समझ नहीं पाया, वो थी समर्पण की शक्ति। दिव्य प्रकाश हरिया के चारों ओर फैल जाता है। तांत्रिक की काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू बदले में जला और मैं अब शांति में जीना चाहता हूँ। अचानक तांत्रिक की आत्मा जलने लगते हैं। अरे ये तूने क्या कर दिया हरिया? मेरा शरीर क्यों चल रहा है? मुझे बचा ले हरिया, मैं हार मानता हूँ। हरिया, तू जीत गया। और अगले ही क्षण तांत्रिक राख बनकर हवा में उड़ जाता है। अब तुम आजाद हो। तूने अपने पाप धो दिए बेटा। उस दिन हरिया ने युद्ध नहीं जीता, उसने खुद को जीत लिया। अब मैं सच में जीऊंगा। पर सच्चे प्रायश्चित से सबसे बड़ा अभिशाप भी खत्म किया जा सकता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो पवन टून्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।